भीष्म ने श्री कृष्ण से अपना दोष पूछा। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब वासुदेव कृष्ण और भीष्म पितामह गुस्से में आए। अपने शक्ति के अहंकार और गुस्से में चूर भीष्म पितामह ने अर्जुन को ललकारते हुए कहा कि उनका कोई वध नहीं कर सकता और जो कोई भी हस्तिनापुर के विध्वंस को आएंगे वे स्वयं उनका नाश कर देंगे। भीष्म पितामह के इस रवैये से क्रोध में आते हुए श्री कृष्ण ने हाथ में शस्त्र उठाए और वे भीष्म पितामह के वध के लिए आगे आए। उन्होंने अपनी सच्चाई महामहिम भीष्म के समक्ष प्रकट की तो भीष्म पितामह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण के इस दुस्साहस के लिए क्षमा मांगने लगे। वे श्री कृष्ण के सुदर्शन से मरने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने महाभारत के युद्ध में इस सजा के लिए अपना दोष पूछा। आज के वीडियो में हम आपको भीष्म पितामह की कुछ सबसे बड़ी गलतियां बताने वाले हैं जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर का विध्वंस हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीष्म पितामह वासुदेव श्री कृष्ण से अपना दोष पूछते हैं तो बदले में श्री कृष्ण गलतियों का संपूर्ण लेखा जोखा खोलकर उनके समक्ष रख देते हैं। श्री कृष्ण का मानना था उनका सबसे बड़ा दोष उनका धर्म ही था। दरअसल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपनी प्रतिज्ञा के तहत भीष्म पितामह ने अपने राजकाज सिंहासन का भी त्याग कर दिया था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा वे उसमें अपने पिता को देखेंगे और उस व्यक्ति की सभी आज्ञाओं का पालन करेंगे। उनकी यही गलती थी कि वे सदैव अपने परिवार के कल्याण का विचार करते रहे और प्रजा के कल्याण का दायित्व त्याग दिया। श्री कृष्ण ने बताया कि पितामह ने हस्तिनापुर की प्रजा में अपने पिता को न देखकर धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति में अपने पिता को देखा और राजकाज एक समर्थ हाथों में देने के बजाय अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जिसने पुत्र प्रेम में अंधे होकर हमेशा स्वार्थी निर्णय लिए। वासुदेव श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बताते हैं कि उन्होंने कभी अपनी प्रतिज्ञा के परे जाकर कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया। जिस प्रतिज्ञा को उन्होंने हमेशा धर्म माना वही उनके राजकाज के विनाश का कारण बनी। इसी प्रतिज्ञा के चलते भीष्म पितामह ने वहां भी कुछ नहीं किया जहां उन्हें व्यक्तिगत निर्णय लेने की आवश्यकता थी। राजा धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाने से लेकर उनके विवाह और धृतराष्ट्र के गलत फैसलों पर भीष्म पितामह की कोई भागीदारी नहीं रही। वे हस्तिनापुर की राजसभा का अभिन्न अंग होकर भी कोई फैसला नहीं ले पाए। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की तीसरी गलती उनके मौन को बताया। श्री कृष्ण का मानना था कि भीष्म पितामह के पास सामर्थ्य भी था और शक्ति भी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने समक्ष कई अधर्मों को चुपचाप होने दिया। माता गंगा के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने अपने समक्ष द्रौपदी का चीरहरण होने दिया। दुर्योधन को पांडवों के साथ छल करने दिया। वे चाहते तो धृतराष्ट्र को ललकार सकते थे। दुर्योधन को भी एक ही झटके में उसके पापों के लिए दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन रहने का मार्ग अपनाया। धर्म के नाम पर मौन रहकर उन्होंने अधर्मियों का साथ दिया। उनके मौन के चलते ही महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और समस्त आर्यावर्त का नाश हो गया। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की चौथी गलती बताई कि राजभवन में कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा यानी कि चौसर के खेल को अनुमति देना भी भीष्म की एक बड़ी भूल थी। श्री कृष्ण का कहना था वे चाहते तो इस खेल को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद इस खेल के नियम तय किए थे। आखिर में श्री कृष्ण भीष्म से कहते हैं कि राजकाज के त्याग के साथ उन्होंने सत्कर्मों का भी त्याग कर दिया। देवताओं की तरह आचरण करने वाला देवव्रत हस्तिनापुर में केवल एक दास बनकर रह गया। अपनी ही प्रतिज्ञा के चलते वे धर्म के असली अस्तित्व को कभी समझ ही नहीं पाए। वे हमेशा पुरानी परंपराओं से बंधे रहे। वे चाहते तो नई परंपराओं को फलने फूलने का अवसर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नए परिवर्तन को कभी मान्य नहीं किया। परिवर्तन हमेशा ही प्रकृति का नियम रहा है, लेकिन भीष्म पितामह भविष्य की योजनाओं के बीच खड़े हो गए और गलत का साथ देते चले गए। बस इन्हीं गलतियों के चलते वे उस स्थिति में पहुंच गए जहां श्री कृष्ण को उनके वध के लिए आगे आना पड़ा। तो ये थी भीष्म पितामह की कुछ ऐसी गलतियां जो वे नहीं करते
तो शायद स्थिति अलग होती।